World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। सिख मुखालिफ मोदी गर्दी, भारत से ताल्लुकात मगरिब के खराब, जौहरी हथियारों पर तशवीश और भारतीयों 21 सितंबर याद है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और सिख रहनुमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। खालिस्तान के हामी सुखदुल सिंह को विनिपेग में गोलियों का निशाना बनाया गया। सुखदुल सिंह 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल हुए थे। हरदीप सिंह का कत्ल भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी की वजह बना हुआ है। कैनेडियन वजीर आजम ने कत्ल में भारत को मुलव्विस करार दिया। मोदी सरकार की दहशतगर्दी पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। कनाडा में फिर गोली चली, फिर सिख रहनुमा की लाश गिरी। हरदीप सिंह के कत्ल की बाज़गश्त अभी थमी न थी कि एक और सिख रहनुमा सुखदिल सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। सिख रहनुमा को विनिपेग में फायरिंग करके कत्ल किया गया। सुखदिल सिंह खालिस्तान के हामी थे। 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल हुए। कुछ रोज कबल हरदीप सिंह नज्जर नामी सिख रहनुमा को भी कनाडा में मौत के घाट उतारा गया। कत्ल के इस वाक़ये ने भारत और कनाडा के बीच कशीदगी को जन्म दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने नज्जर के कत्ल में भारत को मुलव्विस करार दिया। मोदी सरकार की दहशतगर्दी पर मगरबी ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। कनाडा और भारत के बीच कशीदगी बढ़ गई है। भारत ने कनाडा में मुकीम शहरियों को दौरान सफर मोहतात रहने की हिदायत की है। कैनेडियन हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी मज़े का खेज करार दे दी। कैनेडियन वुज़रा ने मोदी सरकार पर वाज़े कर दिया, ये कनाडा है, भारत नहीं। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए वजीर आज़म ट्रूडो के सलाह मशवरे जारी हैं। अमेरिका ने भी मामले में कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल को संजीदगी से ले रहे हैं। कनाडा और भारत के बीच बढ़ती टेंशन, भारतीय मुज़ाहिक़ाखेज़ एक्शन पर कनाडा का सख्त रिएक्शन। मोदी सरकार ने कनाडा से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। सिफारती अमले और शहरियों को पैगाम दिया गया, बी केयरफुल। कैनेडियन हुकाम ने रद्द अमल में कह दिया, ये कनाडा है, भारत नहीं। वजीर इमिग्रेशन ने कहा, कनाडा दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में एक है। वजीर पब्लिक सेफ्टी ने भी भारतीय वार्निंग मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने भी मामले में कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सदर जो बाइडन ने भारत पर जोर दिया, तहकीकात में ताउन किया जाए। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल को संजीदगी से ले रहे हैं। सिख शहरी के कत्ल पर अगला इकदाम क्या होगा? भारत पर दबाव किस तरह बढ़ा? वजीर आजम ट्रूडो के रुफका से सलाह मशवरे जारी हैं। चोरी और फिर सीना जोरी, भारत बाज न आया। भारत ने कैनेडियन का वीजा मुअत्तल कर दिया। ब्राउन कैनेडियन सफेद फार्म कैनेडियन से ज्यादा मुतासर होंगे। कनाडा में भारतीय वीजा खदमात आइंदा नोटिस तक मुअत्तल कर दी गई हैं। चोरी और फिर से भारत बाज न आया। भारत ने कैनेडियन वीजा मुअत्तल कर दिया है। ब्राउन कैनेडियन सफेद फार्म कैनेडियन से ज्यादा मुतासर होंगे। कनाडा में भारतीय वीजा खदमात आइंदा नोटिस तक मुअत्तल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म की IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। IMF चीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को अमीर अफराद से मजीद टैक्स लेना चाहिए और गरीब तबके की हिफाजत करनी चाहिए। और खलीजी ममालिक पाकिस्तान के बड़े शराकतदार हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक से मुआहदे होंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहते हैं, मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मजबूत है। हमारा बुनियादी हदफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। खुसूसी सरमायाकारी बड़ा हदफ है। It's kind of a normal democratic process that we are going through. Currently there is a caretaker set up in the country, which is a constitutional requirement which has come after the completion of the term of the parliament. Our main task is to hold free and fair elections, and that is something that is going to take place as and when the Election Commission of Pakistan
announces the date for the election. Economy is obviously linked to almost everything. It is linked to prosperity. It is linked to of the people. It is also linked to a stable political environment. And the kind of steps which have been taken by the government, we are quite hopeful that they will result in political stability and economic stability. Prices are rising, which has also resulted in some inflationary pressures within the country. But at the same time, I think people they do realize that fuel prices are also linked to the international gas prices. आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे इस्लामी ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक की गई। OIC के साबका ऐलानात और करारदादों की भी तौसीक की गई है। इजलास में हुर्रियत क़यादत और सहाफ़ियों की नज़रबंदी की मज़म्मत की गई। बुनियादी हुकूक और आज़ादियों पर पाबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। G20 इजलास से अलग रहने वाले ममालिक की तारीफ़ की गई। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त देने से भारत के इनकार की मज़म्मत की गई। भारतीय रहनुमाओं के साथ आला फौजी अफसरान के बयानात पर तशवीश का इजहार भी किया गया। सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश। दुनिया नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मसला फ़लस्तीन को अहम करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि एक दिन फ़लस्तीन का मसला हल होगा, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान होगी। Any country getting a nuclear weapon, that's a bad move, and you don't need to get a nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran gets a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. The world cannot see another Hiroshima. If the world see 100,000 people dead, that means you are in a war with the rest of the world. So it's a useless effort to reach a nuclear weapon because you cannot use it. If you use it, you got to have a big fight with the rest of the world. If they get one, we have to get one. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue. Till now, we're going to see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life of the Palestinians and get Israel back, as a player in Middle East. Every day we get closer. अभी आपको खबर दें कि इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराएं। FBR ने आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। FBR की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। इनकम टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाएं। FBR की जानिब से आखिरी तारीख दे दी गई है और ये भी बता दिया गया है कि इस तारीख में तौसी नहीं की जाएगी और जिन अफराद ने अब तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए हैं उनके पास 10 दिन की मोहलत है, वो जल्द से जल्द अपने गोशवारे जमा कराएं। FBR ने आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है और तर्जुमान FBR का ये बताना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आगे देखिए। नून लीग लंदन में। अभी आपको खबर देंगे नैब ऑर्डिनेंस तरमीम के खात्मे के बाद केसेस में अहम पेशरफ। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एहतसाब अदालतों को नैब से केसेस वापस मौसूल होना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतालिका अदालतों को रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस तरमीम के खात्मे के बाद केसेस में अहम पेशरफ हुई है। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। अब्दुल हसीब बताएगा कौन कौन से केसेस अब तक मौसूल हुए हैं नैब को? जी बिल्कुल, नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम के इख्तिताम के बाद अब केसेस में जो है वो अहम पेशरफ ये हुई है कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नैब अदालतों को केसेस वापस भेजना शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में कराची में एहतसाब अदालत नंबर 4 में पहला केस जो है वो मौसूल हो चुका है, जो कि चेयरमैन नैब की जानिब से वापस नैब अदालत को भेजा गया है, जो कि एक सोसाइटी के
जो है वो अराजी पर कब्जे और जमीन से मुतालिक था। इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ जो एहतसाब अदालतें हैं यहाँ से 90 से ज़ायद केसेज चेयरमैन नैब और दीगर अदालतों को मुंतकिल किए गए थे, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। ठीक है, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तैयारियां तेज कर दी हैं। नवाज शरीफ ने कल लंदन में बड़ी मुशावरती बैठक बुला ली। मरियम नवाज के बाद शहबाज शरीफ भी लंदन रवाना हो गए। इजलास में नैब केसेस दोबारा खुलने से पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर होगा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक प्लान भी फाइनल किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी, रहनुमाओं की आनिया जानिया जारी। नून लीग की बैठक पर बैठक लगने लगी। नवाज शरीफ की सदारत में कल बड़ा इजलास बुला लिया गया। मरियम नवाज ने रात गए लंदन की फ्लाइट पकड़ी। 2 रोज कबल पाकिस्तान आने वाले शहबाज शरीफ भी वापस रवाना हो गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ अहम पैगाम लेकर बरतानिया गए हैं। जराये के मुताबिक कल इजलास में नून लीग अगली हिकमत अमली वज़ा करेगी। नैब केसेस दोबारा खुलने से पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर होगा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक प्लान भी फाइनल किया जाएगा। वतन वापसी से कबल हिफाजती जमानत के लिए कानूनी पहलू ज़ेरे बहस आएंगे। इलेक्शन में किस जगह किस जमात से इत्तेहाद करना है, रहनुमाओं के मशवरे से हतमी फैसला किया जाएगा। पेशावर में गैर मुल्की सयाहों के साथ गैर अखलाकी हरकत करने पर रेस्टोरेंट मालिक निसार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गैर मुल्की सयाहों के साथ की हरकत की वीडियो वायरल हुई थी। डॉलर माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त। डॉलर की बढ़ती रफ्तार को ब्रेक लग गया है। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे सस्ता होकर 292 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये कमी के बाद 296 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में इजाफे के बाद 46,000 पॉइंट की सतह अबूर कर ली गई। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। डॉलर की बढ़ती रफ्तार को लगा ब्रेक, वापसी का सफर हो गया तेज। मुल्क भर में माफियाज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद छुपाए गए डॉलर्स मार्केट में आने लगे। फरोख्त में इजाफा और लेने वाले कम हो गए। डॉलर की तनज़्ज़ुली तेजी से जारी, रुपया तगड़ा होने लगा। रुपए की कदर में इजाफे के बाद गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छट गए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में इजाफे के बाद मार्केट ने 46,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। यहाँ खबर देंगे आपको रावलपिंडी से, जहाँ शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली को सुबह सवेरे सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, FIA और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना था कि लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने प्रॉपर्टी की कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं की। रावलपिंडी में हुई बड़ी कार्रवाई। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वफ्द अमलाक बोर्ड, FIA और पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे कार्रवाई की। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वफ्द अमलाक आसिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वफ्द अमलाक की मिल्कियत है। आसिफ खान का मजीद कहना था शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। दोनों ने कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं की। कराची के बासी डकैतों के निशाने पर मुसल्लह मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। रवां साल अब तक बेरहम लुटेरे 100 अफराद की जान ले चुके हैं। रात गए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मसरूका सामान और असलहा बरामद कर लिया। कराची पर बेरहम लुटेरों का जाल, खतरे में पड़ गया शहरियों का जान और माल। गुलशन मेमार में लुटेरों ने कामरान नामी शहरी को निशाना बनाया। शहरी ने मुज़ाहमत की तो फायरिंग करके जख्मी कर दिया। नीपा पुल असीज भट्टी पार्क के करीब शहरी ने डाकुओं को आड़े हाथों लिया तो मुल्जिमान ने गोलियां जख्मी हालत में धर लिए। मसरूका सामान और असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुख्तलिफ बैंकों से कैश लेकर निकलने वालों को लूटने की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। बलोच कॉलोनी में पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। असला और थाना अजीजाबाद से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबला, बाप बेटे के कत्ल में मुलव्वस एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में पकड़ा गया। कराची के इलाके कोरंगी में मुकाबला, पुलिस ने एक डाकू मार गिराया। कराची में रात गए पुलिस का कोरंगी नंबर 3 जमान टाउन थाने की हदूद में खुफिया इत्तला पर छापा
भापा। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम हसन गुल मारा गया, जबकि इमरान नामी मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि हलाक मुल्जिम ने गुज़िश्ता दिनों स्टेशनरी की दुकान में डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर मोहम्मद हुसैन और असद नामी बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां कस्टम अफसर के स्मगलर से गठजोड़ ने खलबली मचा दी है। कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से बड़ी तादाद में असलहा, स्मगल शुदा सामान, हुनूद शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। मोमिन शाह स्मगलर्स के साथ मिलकर सामान घर से फरोख्त के लिए मुहैया करता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। मजीद अहम गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। हैदराबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां कस्टम अफसर के स्मगलर से गठजोड़ ने खलबली मचा दी। कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से बड़ी तादाद में असलहा, स्मगल शुदा सामान, हुनूद शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मोमिन शाह स्मगलर्स के साथ मिलकर सामान घर से फरोख्त के लिए मुहैया करता था। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस में मुल्जिम पीर फयाज शाह ने हाई कोर्ट से 7 दिन की उबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में न आ सकी। मुल्जिम असद शाह और मुल्जिम इम्तियाज मीरानी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज ATC अदालत में पेश किया जाएगा। रानीपुर की नन्ही फातिमा के लवाहिकीन ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर। मुल्जिम पीर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से 7 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने मुल्जिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिमा हिना शाह ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी। पुलिस असद शाह के मोबाइल का पिन कोड खुलवाने में भी नाकाम है। 2 रोज पहले फातिमा फ्रूट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत तबी नहीं बल्कि तशद्दुद की वजह से हुई थी। फातिमा की रूह को इंसाफ पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मजलूम खानदान के साथ खड़े हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की रानीपुर में कमसिन मुलाजिमा फातिमा के घर आमद, वालिदैन से ताज़ियत, तसल्ली दी, कहा इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे इंसाफ के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। अगर बेल ले लिए तो आप वो शामिल तफ्तीश होंगे, आके वो कांट से कि हम नहीं आते हैं, इंक्वायरी करेंगे। उसमें जब इंक्वायरी में बहुत चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हालात थे, क्यों भागे हुए थे। IG साहब ने और DA जी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन की है और अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे को चेंज भी कर देंगे। वो ऐसे चले जाएंगे जो बिल्कुल जहाँ का ताल्लुक नहीं होगा, इस एरिया का नहीं होगा, कोई प्रेशर भी नहीं होगा। SSP हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कमी नहीं नजरेगी और आपको ये नजर आएगा कि हमने बहुत अच्छे साफ शफाफ तरीके। सिपाही ताहिर अब्बास 22 अगस्त 2023 को बनू के इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। ताहिर अब्बास शहीद ने सोगवारा में वालदैन, बेवा और बहन भाई छोड़े। शहीद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें अपने सपूत की शहादत पर फख्र है। ये हमारे दिल दुखे हैं जो शहीदों की तस्वीरें जली थी। अभी हुकूमत को ये हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा छोटा बेटा मेरा बचड़ा मैं को बहुत फख्र है, मेरा शहीद बचड़ा, पाकिस्तान का शहीद बचड़ा। बहुत खुश हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ। उन्होंने वतन के लिए जान दी, बहुत बड़ा ऊंचा रुतबा पाया है। मेरे प्यार और मोहब्बत को छोड़कर वतन के प्यार और मोहब्बत को तरजीह देकर वतन के लिए कुर्बानी दी। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक का टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से मुकम्मल हो गया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने भी हतमी मंजूरी दे दी है। स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। टीम की मिडल ऑर्डर बैटिंग मजबूत बनाने के लिए सरफराज अहमद के नाम पर गौर किया गया। सरफराज अहमद की फॉर्म और फिटनेस का जायजा भी लिया गया। नसीम शाह की जगह जमान खान या हसन अली की टीम में शमूलियत पर मुशावरत की गई। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद और दीगर स्पिनर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। दिल जश्न जश्न बोले, फैंस के दिल को ना लगा। शायकीन ने वर्ल्ड कप का तराना मायूस कुन करार दे दिया। मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अली जफर ने अपनी खिदमत पेश कर दी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं कि रोशनियों के शहर के 5 स्कूल बिजली से महरूम, खस्ता हाल इमारत, बच्चों की जान के लिए खतरा। केमाड़ी में कायम इमारत में 5 सरकारी स्कूल तो कायम है, लेकिन बिजली और पानी फर्नीचर से भी महरूम हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हमारे नुमा इमरान इस वक्त केमाड़ी भट्टा विलेज में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, इस वक्त केमाड़ी के एक ऐसी बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर 5 स्कूल तो कायम हैं, लेकिन बिल्डिंग की खस्ता हाली जो है वो हुकूमत वक्त को जो है मुँह चढ़ाते हुए नज़र आती है। यहाँ पर स्टूडेंट तो ज़रूर हैं, उस्ताज़ा भी हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका फुकदान नज़र आता है। महनाज स्कूल की जो हेड मिस साहिबा हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्कूल की बिल्डिंग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में हमने बच्चों को यहाँ बिठाया हुआ है। तकरीबन यहाँ पर इस वक्त बिल्डिंग में 300 तलबा और तालिबात मौजूद हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। तो हमारे पास बिजली, वॉशरूम, पानी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बुनियादी सहूलतें जो अवेलेबल नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं। इस हवाले से आपने किसी को आगाह भी किया है? जी बिल्कुल, मुताल्लिका जो अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तालुका एजुकेशन ऑफिसर, वो वक्त आगे बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 21 सितंबर को अमन का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ़ है। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ अमन की ज़रूरत थी वहाँ पाक फ़ौज ने अपनी पेशेवराना खिदमात सर अंजाम दी। गुज़िश्ता 75 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती के लिए अनगिनत कीमती जानें बचाएं। बरे सगीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहाँ का 97वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। नूर जहाँ 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। फने गायकी का अनमोल सरमाया, दिलकश और सुरीली आवाज़ की मालिक गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहाँ मौसीकी का एक दरख्शां बाप थी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दरियाए सिंध में कश्ती रैली निकाली गई। रैली में उलमाए कराम और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद से। जी शाहिद। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न बासादत, जश्न विलादत की जो तकरीबात हैं वो मुल्क भर में जारी हैं। सखर में हर साल दरियाए सिंध में कश्ती की एक रैली निकाली जाती है और इसमें बड़ी तादाद में जो है वो आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद महमूद फैजी साहब। कि रब्बीउल अव्वल का महीना करीब आने लगता है और मुसलमानों के दिलों के अंदर खुशियाँ महसूस होने लगती है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात का वजूद अपने महबूब की आमद के सिलसिले में ये पूरी कायनात बनाई और हम तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। ये मुनफरिद अंदाज है कि दरियाए सिंध में क्रेन पार्टी की जानिब से हम दरिया के अंदर सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा की जब सदाएँ बुलंद करते हैं, अल्लाह को क्या पता हमारा ये अंदाज उसके महबूब की खुशी के मनाने का पसंद आ जाए। जश्न बासादत है उसकी तकरीबात जो है उसमें दरिया सिंध और आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।